हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना यूपी पीसीएस जीएस 6 का मेंस का टॉपिक करेंगे। ठीक है, वही सीरीज कंटिन्यू करेंगे जीएस 6 वाली। इसमें ये हमारा सिलेबस का पॉइंटर नंबर 23 है, लास्ट पॉइंटर है। ठीक है, वीडियो लास्ट नहीं है क्योंकि मैंने टॉपिक्स बीच बीच में से पिक किए हैं। तो ये 23rd जो लास्ट टॉपिक है वो है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, इसमें टॉपिक का नाम है इवॉल्वमेंट ऑफ ट्रिपल पी फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूपी। ठीक है, कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को डेवलपमेंट ऑफ यूपी के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी स्टेट कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी को अगर हमें प्रोग्रेस कराना है तो उसके एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बिना आप नहीं उसको प्रोग्रेस करा सकते। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सकलरेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट को। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट ऑफ स्टेट भी अच्छी होगी। दिस हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट। देन in order to make large state like UP at par with international standards of infrastructure। ठीक है, अगर हमें यूपी को इंटरनेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स हैं उस पर लाना है तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इनएविटेबली रिक्वायर्ड। देयरफॉर टू इनवाइट एंड एनकरेज प्राइवेट पार्टनरशिप एक लार्ज स्केल पे बेटर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, faster implementation of projects, optimum risk allocation between the state government and private participants, and to meet the additional capital requirement for investment in infrastructure considered prudent। देखो, इन शॉर्ट इसने क्या बोला यहाँ पे, मैं आपको समराइज करके बताती हूँ। इसने बोला कि अगर आप चाहते हो ना कि यूपी इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टैंडर्ड है उसमें, तो जरूरी है कि आप प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है हमारी, ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो होती है ना ट्रिपल पी के थ्रू, आप वो एनकरेज करो लार्ज स्केल पे, जिससे कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होगा, रिस्क एलोकेशन जो होगा वो भी ठीक ठाक होगा स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। ठीक है, और एडिशनल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो स्केल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ये भी जरूरी है। देन यूपी में बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर वे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं ट्रिपल पी मोड में, रोड्स है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, अर्बन रेजुविनेशन एंड सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा, एंड मेनी मोर आर ओपन फॉर बिडिंग। तो ये जो ट्रिपल पी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक टाइप ऑफ कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। इससे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Public-private partnership have been used for infrastructure and services development in Uttar Pradesh since the early 2000s। ठीक है, हमने क्या करा है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के डेवलपमेंट में यूपी में काफी टाइम पहले से किया है, अर्ली 2000 से। जो फर्स्ट ट्रिपल पी प्रोजेक्ट था ना स्टेट का, वो था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसको 2001 में बनाया गया था। तो ये आपके एग्जाम्पल देने के लिए अच्छा है कि सबसे पहले ये बनाया था, अभी और भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सिंस देन यूपी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है बहुत सारे अदर ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को, इंक्लूडिंग रोड्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। ठीक है, ये सब भी करा गया है। देन नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ट्रिपल पी उत्तर प्रदेश में हम डिवाइड कर सकते हैं 3 फेजेस में। ठीक है, यहाँ पे यूपी का जो डेवलपमेंट है वो 3 फेजेस में हो सकता है। पहला फेज 1 2000 से 2010 जो प्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बिटवीन 2000 से 2010 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना फेजेस देख रहे हो तो इसके ड्यूरेशन के हिसाब से देखना। तो पहला फेज देख लिया, ठीक है, 2000 से 2010 के बीच में था। स्टेट गवर्नमेंट ने 100 ट्रिपल पी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जिनकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ रुपए थी। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं कवर करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स को। इसमें रोड्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर है, मतलब इन टॉपिक्स पे ये सब काम करा गया था। देन नेक्स्ट है, सम ऑफ दीज मॉडल्स वर सक्सेसफुल वाइल अदर्स फेल्ड। अब जरूरी नहीं ना ट्रिपल पी में हर काम जो है सक्सेसफुल हो, कुछ फेल भी हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, जैसे कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रिपल पीज। ठीक, एक्सपीरियंस नहीं था, क्लियर रेगुलेशंस नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट नहीं था, तो इन सब चीजों की वजह से चैलेंजेस भी फेस किए। देन फेज 2 देखिए,
2010 से 20 के बीच में हुआ ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन। इस फेज में यूपी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए ट्रिपल पी के फ्रेमवर्क में। तो ये जो रिफॉर्म्स थे इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लियर रेगुलेशंस। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्लियर रेगुलेशंस दो, तभी तो रेगुलेशंस पूरी की जाएंगी। क्रिएशन ऑफ ट्रिपल पी एंटिटी विद इन द गवर्नमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस दिया गया टू प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स जो नंबर ऑफ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स है ना उत्तर प्रदेश में वो इंक्रीज हो गए सिग्निफिकेंटली इस टाइम पीरियड में। फिर फेज 3 2020 से लेके अभी प्रेजेंट तक जो फ्यूचर है ट्रिपल पी का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कमिटेड है कि वो यूज ऑफ ट्रिपल पी को बढ़ाना चाहता है फ्यूचर में। स्टेट के पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस नीड्स हैं जो नहीं मीट हो सकती बाय द गवर्नमेंट अलोन। ठीक है, गवर्नमेंट अपने आप से नहीं उनको पूरा कर सकती है। ट्रिपल पीस प्रोवाइड करते हैं एक वे अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को एंड एक्सपर्टीज को मीट करने के लिए इन नीड्स के लिए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर आपको एक तरीका दे देता है, एक एक्सपर्टीज दे देता है जो आप अपनी नीड्स जिससे आप पूरी कर सकते हो। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मेंशन या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रिपल पी मॉडल्स, तो ठीक है आपको आंसर पता होना चाहिए। सम टाइप्स ऑफ ट्रिपल पी मॉडल्स आर कॉमनली अडॉप्टेड मॉडल्स होते हैं ट्रिपल पी के। इसमें होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसको बीओटी कहते हैं। दूसरा है बिल्ड ओन ऑपरेट, इसको बीओओ कहते हैं। फिर डिजाइन बिल्ड ऑपरेट डीबीओ होता है। देन लीज डेवलप एंड ऑपरेट एलडीओ, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर ओएमटी, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट डीबीएफओ। ये मोस्ट पॉपुलर वंस हैं। ठीक है, तो इनको बस क्या करना, ऐसे ट्रिपल पी लिखना, इनके सारे जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़े इस तरीके से इनके नाम लिख लेना। ठीक है, कि ट्रिपल पी में क्या है, आपका बीओटी है, बीओओ है और आपका डीबीओ है। ठीक है, ओएमटी है, इस तरीके से सारा मेंशन कर लेना। देन देखिए आगे, ये जो मॉडल्स है डिफर करते हैं अपने लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ओनरशिप में, कंट्रोल में, रिस्क शेयरिंग में, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ड्यूरेशन फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। इन सब चीजों में डिफरेंस होता है इन मॉडल्स में। ठीक है, पहले बीओटी मॉडल देखते हैं। बीओटी में क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बीओटी मॉडल में प्राइवेट सेक्टर एक न्यू एसेट को बनाता है। ठीक है, मान लो एक प्राइवेट सेक्टर उसको आपने काम दिया, वो उस एसेट को बनाएगा, ऑपरेट करेगा उसको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा पब्लिक सेक्टर को एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो इन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, एक जगह पे इनको हाईवे बनाने का काम दिया। ठीक है, देन इन्होंने हाईवे बनाया, इन्होंने मान लो 5 साल इसको ऑपरेट किया। ठीक है, 5 साल रेवेन्यू कलेक्ट किया इन्होंने इससे। अब 5 साल बाद क्या हो रहा है, इन्होंने ये पब्लिक सेक्टर को जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ट्रांसफर कर दिया, अब पब्लिक सेक्टर इसको चलाएगा। ये होता है बीओटी। देन National highways projects contracted by NHAI under triple P mode are one of the prime examples BOT मॉडल के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। Then build operate build own and operate मॉडल होता है। ठीक है, BOO। इसमें क्या होता है, BOO के मॉडल में, BOO के मॉडल में प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगा, ओन करेगा एक न्यू एसेट को एंड देन ऑपरेट करेगा उसको फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे बनाने वाला भी प्राइवेट सेक्टर है, ओन करने वाला भी वही है और उसको ऑपरेट भी वही करेगा। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर या तो उस एसेट को बेच सकता है टू दी पब्लिक सेक्टर या उसको ऑपरेट करने के लिए कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, मतलब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद या तो इन्होंने किसी को बेच दिया, इनका मन कर रहा था किसी और प्राइवेट एंटिटी को बेचने का, तो ये वो भी कर सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर को बेच सकते हैं या फिर ये उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देन डिजाइन बिल्ड ऑपरेट डीबीओ मॉडल। इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा और ऑपरेट करेगा एक न्यू एसेट को, जो पब्लिक सेक्टर टिपिकली बस ओन करेगा उस एसेट को। ठीक है, इसमें ओनरशिप प्राइवेट की नहीं है, इसमें उसका डिजाइन बिल्डिंग और ऑपरेट करना है प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन ओन कौन करेगा उसको, पब्लिक सेक्टर ओन करेगा। बट द प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल कॉस्ट जो एसोसिएटेड है उसके कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, ओनरशिप भले इनकी है पब्लिक वालों की, लेकिन उसका कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन का वो प्राइवेट सेक्टर उठाएगा। देन एलडीओ मॉडल, लीज डेवलप ऑपरेट। एलडीओ में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो लीज करता है लैंड को फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर से लीज पे लेगा एंड डेवलप करेगा एंड ऑपरेट करेगा न्यू प्रॉपर्टी उस लैंड पे। पब्लिक सेक्टर यूजुअली ओन करेगा लैंड को, बट प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है सारे कॉस्ट के लिए
जो डेवलपमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये मोस्टली फॉलोड होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। एयरपोर्ट मोस्टली हम एलडीओ के मेथड से बनाते हैं। देन ओएमटी मॉडल, ओएमटी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा एग्जिस्टिंग एसेट को ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इन्होंने ऑपरेट भी करना है, इन्होंने मेंटेन भी करना है एक एग्जिस्टिंग एसेट को पब्लिक सेक्टर के बिहाफ पे। आपको पढ़ के लग रहा होगा सारे एक जैसे से हैं, लेकिन जब आप इनके नोट्स लिखोगे ना तो थोड़ा ध्यान से लिखना, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि डिफरेंस एक्चुअल में क्या है इनमें। पब्लिक सेक्टर यूजुअली ओन करता है यहाँ पे एसेट को, देखो यहाँ पे भी ओएमटी में ओनर कौन है, पब्लिक सेक्टर है। बट जो प्राइवेट सेक्टर है वो सारे कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो भी एसोसिएटेड है उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस से। देन नेक्स्ट देखिए, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट मॉडल, डीबीएफओ। इसमें प्राइवेट पार्टी फुली रिस्पॉन्सिबल है डिजाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए एंड ऑपरेशन के लिए ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंसेशन, ठीक है। जिस टाइम ड्यूरेशन चल रहा है कंसेशन का उस टाइम डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, ऑपरेशन सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करेगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। चैलेंजेस इन सोल्यूशन बिफोर दी ट्रिपल पी मॉडल्स। अब देखो इतना आसान तो होगा या ट्रिपल पी मॉडल में काम करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में। तो ट्रिपल पी मॉडल्स जो होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं कोलैबोरेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज के बीच में, प्रोवाइड करते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को, जो कि फेस करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस को। यहाँ पे कुछ सम ऑफ दी मोस्ट कॉमन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ट्रिपल मॉडल दिए हुए हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस के साथ में। सो द फर्स्ट इज प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन एंड फीजिबिलिटी। आइडेंटिफाइंग सूटेबल प्रोजेक्ट एंड असेस करना उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है कि भाई ये प्रोजेक्ट हमने लिया है तो ये फीजिबल होगा या वायबल होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट कंडक्ट करे रोबस्ट फीजिबिलिटी स्टडीज को एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल्स को, जिससे कि वो वायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी देख सके किसी ट्रिपल पी के प्रोजेक्ट का। ये आपको सोल्यूशन भी यहीं पे दे दिया। फिर रिस्क एलोकेशन, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर असेंशियल होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई और एलोकेट करें रिस्क टू दी पार्टी बेस्ट इक्विप टू मैनेज देम, ठीक है, जो इनको बेस्ट इक्विप कर सकता है मैनेज करने के लिए। देन ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स होने चाहिए जो मिटिगेट करेंगे रिस्क चैलेंजेस को। देन लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होते हैं। देखो एक स्ट्रॉन्ग लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ही एसेंशियल है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑपरेट करने के लिए। गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहिए क्लियर गाइडलाइंस को, प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स को एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को, जिससे कि वो इंश्योर कर सके फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट रिकवरी के बारे में देखते हैं। देखिए गेटिंग एडुकेट फाइनेंस, ठीक है, ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी चैलेंजिंग टास्क है। गवर्नमेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉन्ड है, पब्लिक गारंटी है, अट्रैक्ट करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, क्लियर एंड रियलिस्टिक मैकेनिज्म कॉस्ट रिकवरी के लिए, जैसे कि यूजर फी या अवेलेबिलिटी पेमेंट्स, ये सब हेल्प करेंगे प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली वायबल बनाने में। देन स्टेक होल्डर्स का एंगेजमेंट एंड पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट है वो क्रूशियल है सक्सेसफुल ट्रिपल पी प्रोजेक्ट के लिए। गवर्नमेंट को एक्टिवली एंगेज करना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ में, इसमें लोकल कम्युनिटीज का इंक्लूड कर लो, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को कर लो, जिससे कि कंसर्न्स एड्रेस हो, ट्रस्ट उनके बीच में बिल्ड हो, ट्रांसपेरेंसी हो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। देखो अब स्टेक होल्डर अगर कोई है ना उसमें, उसे आपके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पे ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है, या आपके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है या उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये सब चीजें भी जरूरी हैं। देन नेक्स्ट देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटी विद इन द पब्लिक सेक्टर, जिससे कि मैनेज किया जा सके ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली। गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पे एंड पार्टनरशिप पे एंड पार्टनरशिप विद एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज पे, जिससे कि वो कैपेबिलिटी को इनहांस कर सके इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग ट्रिपल पी, ठीक है, जिससे कि कैपेबिलिटी बढ़ेगी कि आप इम्प्लीमेंट और मैनेज कर पाओगे ट्रिपल पी को। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आता है इसमें। इफेक्टिव लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो, ये भी जरूरी है ट्रिपल पी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेल ड्रॉन अप हो, मॉनिटर्ड हो, एनफोर्स हो, अवॉइड करने के लिए डिस्प्यूट्स को, एंड इंश्योर करे प्रोजेक्ट की डिलीवरी को एज पर अग्रीड टर्म्स। देन सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, यहाँ पे क्या होता है,
जो ट्रिपल पी है ना, शुड प्रायोरिटाइज सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दो। गवर्नमेंट को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है सोशल एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, कंडक्ट करें इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मॉनिटर करें कंप्लाइंस रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के साथ में। फिर यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। ट्रिपल पी ऑफन कवर करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ सर्विस प्रोविजन को, जो कि 15 से 30 साल के करीब हो सकता है। और कोई भी अग्रीमेंट जो भी एक लॉन्ग पीरियड टाइम को कवर करता है इन द फ्यूचर, वो इनहेरेंटली सब्जेक्ट होता है टू अनसर्टेनिटी। अभी ना 15-20 साल के लिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट उनको दिया है तो बहुत अनसर्टेनिटी होगी ना कि आगे जाके इस प्रोजेक्ट का क्या होगा, कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा, या कैसे कंप्लीट होगा। तो अगर जो रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक स्पॉन्सर की, जो कंडीशंस है प्राइवेट सेक्टर की, वो चेंज होती है लाइफ ऑफ द ट्रिपल बी के टाइम पे, तो कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत है ताकि वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करे। तो ये ह्यूज कॉस्ट लेकर आता है पब्लिक सेक्टर के लिए। जैसे अब इसमें आप एग्जांपल ले लो, मान लो आपने ये कोई ए प्रोजेक्ट दिया किसी प्राइवेट फर्म को काम करने के लिए, ठीक है, ट्रिपल पी मोड में। उन्होंने आपको शुरू में बोला कि इसके लिए ना 100 करोड़ लगेंगे, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि 10 साल में आप हमें ये काम करके दे दो। अब मान लीजिए 10 साल में अगर वो ये काम कर रहे हैं, तो क्या 10 साल में इन्फ्लेशन नहीं होगी, या 10 साल में लेबर का मटेरियल का कॉस्ट सेम रहेगा क्या? वो तो चेंज होगा ना प्राइस। तो मान लीजिए जब वो 10 साल के बाद आपको वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया बनने का, उन्होंने आपको एस्टिमेट दिया कि भाई इसमें तो 150 करोड़ लग गए, तो आपको एक्स्ट्रा 50 करोड़ देना पड़ेगा ना। तो ये भी तो अनसर्टिनिटी का एग्जांपल हो गया कि आपको पता ही नहीं कि भाई 100 करोड़ में प्रोजेक्ट तय हुआ, लेकिन बाद में 50 करोड़ और एक्स्ट्रा जा रहे हैं। और इट इज नेचुरल, क्योंकि इन्फ्लेशन होगी, ह्यूमन लेबर लगेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें रीजन इफेक्ट होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, ये ह्यूज कॉस्ट हो गया। क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होगा, बहुत सारे एरियाज में ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो व्हीकल बन जाते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के। इट इज वर्थ नोटिंग कि जो लार्ज प्रोपोर्शन है पॉलिटिकली कनेक्टेड फर्म्स का यूपी में आर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कि पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने के लिए इन द पास्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है वो अमेंड होना चाहिए ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके बिटवीन जेन्युइन एरर्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्ट ऑफ करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरत है। देखो, क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब पता है आपको बेसिकली क्या होता है? जब बेसिकली आपने कैपिटलिज्म इस हद तक कर लिया है कि सिर्फ आप अपना फायदा देख रहे हो, आपको जिसके लिए आपने वो काम किया आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड हो रखे हो, ठीक है, सोशल वेलफेयर पे आपका ध्यान नहीं है। देन यहाँ पे विजय किलकर की कमेटी थी, ठीक है, ऑन ट्रिपल पी मॉडल। तो उसने क्या बोला यहाँ पे, डॉक्टर विजय किलकर कमेटी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 में, ताकि वो रिव्यू कर सके ट्रिपल पी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंडिया में। कमेटी ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट नवंबर 2015 में और सेवरल रिकमेंडेशंस दिए ट्रिपल पी मॉडल को एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए। तो आप ये लिख सकते हो जब आप आंसर लिखोगे। वन ऑफ द की रिकमेंडेशन इस कमेटी का था कि आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाओ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के लिए। कमेटी ने देखा कि अगर आप ट्रिपल पी मोड में एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर दोगे ना इनको, मतलब इनके मोड के लिए, तो कमेटी फेल्ट दैट दिस वुड हेल्प इन इंश्योरिंग कि ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, एंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है प्रोटेक्ट किए जाए। वही ना कि अगर पब्लिक का होगा यहाँ पे रेगुलेटर तो वो एक तरीके से प्राइवेट वालों को नुकसान करेगा, प्राइवेट का होगा तो पब्लिक को नुकसान करेगा। देन कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए मोर सपोर्ट टू ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि गारंटी प्रोवाइड करो, टैक्स ब्रेक्स दो। ये हेल्प करेगा ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को। दिस विल हेल्प मेक ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स एंड हेल्प करेगा इंक्रीज करने में नंबर ऑफ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स जो कि इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर हैव वेलकम्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। हाउएवर कुछ क्रिटिक्स जो है आर्ग्यू करते हैं कि जो रिकमेंडेशंस है वो एम्बिशियस नहीं है और दैट दे विल नॉट डू इनफ एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस जो ट्रिपल पी मॉडल इंडिया में फेस कर रहा है। देन गवर्नमेंट हैज नॉट येट अनाउंस अपना रिस्पॉन्स कमिटी के रिकमेंडेशंस पे, मतलब अभी भी रिस्पॉन्सेज जो भी मतलब रिकमेंडेशन था उस पर रिस्पॉन्स दिया नहीं गया है। हाउएवर इट इज क्लियर कि जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है कि वो रिफॉर्म करेगी ट्रिपल पी मॉडल में, एंड कमिटी की रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट देता है इस पर्पस के लिए, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए। देन कुछ मेजर फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस है इनकी कमिटी के, तो ये इंपॉर्टेंट है क्या क्या फाइंडिंग्स है। पहली चीज, ट्रिपल पी मॉडल हैज द पोटेंशियल, ठीक है, कि वो
कंप्लीट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को फास्टर एंड बेटर देन द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मेथड। हाउएवर ट्रिपल पी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया में जैसे कि वो अदर कंट्रीज में हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं स्लो पेस ऑफ ट्रिपल पी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में इन इंडिया इंक्लूडिंग। तो स्लो पेस क्यों है यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली चीज है लैक ऑफ क्लैरिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन ट्रिपल पी। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में ट्रिपल पी पे। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ट्रिपल पी प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट में अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ट्रस्ट डेफिसिट है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में। देन कमिटी रिकमेंड करता है बहुत सारे मेजर्स टू इम्प्रूव द ट्रिपल पी मॉडल इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं कि आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाओ। ठीक है, ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स के लिए ये हम देख चुके हैं। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को फ्रॉम द गवर्नमेंट। कैपेसिटी इंप्रूव करो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ताकि वो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर पाए। देन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, ट्रस्ट जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में बिल्ड हो। डॉक्टर विजय केलकर कमेटी रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डिबेट में ऑन हाउ टू इम्प्रूव द ट्रिपल पी मॉडल इन इंडिया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स टू द रिपोर्ट क्लोजली वॉच करा जाएगा सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा एंड वो एक की इंडिकेटर होगा गवर्नमेंट के कमिटमेंट में ताकि हम इम्प्रूव कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी को इंडिया में। देन नेक्स्ट वी हैव रोल क्या है ट्रिपल पी मॉडल का इन द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, रोल देखते हैं अब हम यहाँ पे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है रोल में, देखिए स्टैब्लिशमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रिपल पी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी में। स्टेट ने सक्सेसफुल ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स देखे एरियाज में जैसे कि रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट एंड ये जो पार्टनरशिप्स है ना इन्होंने हेल्प करा है ब्रिज करने में इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को, कनेक्टिविटी को एनहांस किया, स्पर किया इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि एक 302 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे है वो ट्रिपल पी अरेंजमेंट में बनाया गया है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। और एक्सप्रेसवे ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करा है ट्रैवल टाइम दो सिटीज के बीच में एंड बूस्ट किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रीजन में। नेक्स्ट देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, 340 किलोमीटर का लॉन्ग एक्सप्रेसवे है। लखनऊ को बहुत सारे टाउन एंड सिटीज से जोड़ता है ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में। देन इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर ट्रिपल पी मॉडल एनहांस करने के लिए कनेक्टिविटी को और प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रीजन में। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए, ये अनदर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ट्रिपल पी मॉडल में। ये जो एक्सप्रेसवे है कनेक्ट करेगा सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स को बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में, फैसिलिटेट करेगा फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, बूस्ट करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रीजन में। देन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ये डेवलप किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा के पास उत्तर प्रदेश में और ये एग्जीक्यूट करा जा रहा है ट्रिपल पी मॉडल में विद यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। वंस कंप्लीटेड ये एक्सपेक्टेड है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनेगा इंडिया में। देन दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड DDU UPPCL, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ट्रिपल पी प्रोजेक्ट है, एम कर रहा है इम्प्रूव करने में एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूपी में। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है DDU UPPCL के द्वारा एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है, वाराणसी में ट्रिपल पी मॉडल पे। ये सब एग्जाम्पल्स आप रिकलेक्ट करके लिख सकते हो अपने आंसर में। ट्रिपल पी में 14 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंस्टीट्यूट जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे वेरियस स्पोर्ट्स में। अ डिटेल्ड एक्शन प्लान इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाराणसी, कोलकाता एंड डिब्रूगढ़ नेशनल वाटरवे 1 वाटरवेज एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। ये भी ट्रिपल पी पे एक डिटेल एक्शन प्लान किया जा रहा है कि हम ये जो वाटरवे है उस पर डेवलपमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेडियम्स बनाएगी ट्रिपल पी मोड में, जिसमें चौक स्टेडियम लखनऊ में बनेगा, सिटी स्टेडियम मेरठ में बनेगा फर्स्ट फेज में। देन बस स्टैंड जो है वो भी ऑन द लाइंस ऑफ एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग लखनऊ। UPSRTC डेवलप करेगा इन स्टेशन को ट्रिपल पी मॉडल में। देन 5 बस स्टैंड विच आर टू बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ एयरपोर्ट, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये आप प्री के लिए भी याद रखना।
कौशाम्बी बस स्टेशन, लखनऊ विभूति खंड बस स्टेशन, प्रयागराज सिविल लाइंस बस स्टेशन, ओल्ड गाजियाबाद बस स्टेशन, आगरा फोर्ट बस स्टेशन। ठीक है, तो ये सारे बस स्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोशल सेक्टर में देखिए, ओवर टाइम स्कोप ऑफ ट्रिपल पीज एक्सपैंड हो रहा बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंक्लूड सोशल सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, अर्बन डेवलपमेंट। देन ये जो चेंजेस हैं एम करे गए इंप्रूव करने के लिए डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज को और क्रिएट करते हैं सस्टेनेबल मॉडल फॉर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल पीज हैज बीन यूज्ड फॉर सेटिंग अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ फैसिलिटीज एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ट्रिपल पी का इस्तेमाल करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज एक्टिवली एनकरेज ट्रिपल पीज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ताकि वो प्रमोट कर सके इन्वेस्टमेंट को एंड जनरेट कर सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि इन्होंने ट्रिपल पी में काफी एक्टिवली एनकरेज करा गया, यहाँ पे इन्होंने एंगेज किया है इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए। देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स ये डेवलप करे गए ट्रिपल पी मॉडल में अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एंड फैसिलिटेट करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। ये जो इनिशिएटिव्स है ना, ये एम करते हैं कि ये बूस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और बूस्ट करेंगे एक्सपोर्ट्स को, बूस्ट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेट में। देन स्मार्ट सिटीज मिशन है, यूपी एक पार्टिसिपेंट है स्मार्ट सिटीज मिशन में, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोलैबोरेट कर रहा है प्राइवेट एंटिटीज के साथ में डेवलप करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिटीज को इनटू स्मार्ट सिटीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोट करोगे कि स्मार्ट सिटीज मिशन का क्या मतलब इसमें इनका मोटो है। ठीक है, कि ये प्राइवेट एंटिटी के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, डेवलप और ट्रांसफॉर्म करेंगे सिटी को स्मार्ट सिटी में। इसमें लेवरेज किया जाएगा टेक्नोलॉजी को और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को। ट्रिपल पी जो है ना इंस्ट्रूमेंटल है क्योंकि ये इंप्लीमेंट कर रहा है वेरियस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को इंक्लूडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। ठीक है, ये सब भी क्या हो रहा है इसके थ्रू इंप्लीमेंट हो रहा है। देन लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एक 23 किलोमीटर का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि कनेक्ट करेगा लखनऊ की सिटी को उसके सब अर्ब्स के साथ में, मतलब आसपास की जगहों से जोड़ेगा। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है ट्रिपल पी मॉडल में। देखो यहाँ पे आपको ट्रिपल पी में लिखने के लिए इतने सारे एग्जाम्पल मिल गए ना कि आप बस बेसिक कॉन्टेक्स्ट अपना लिखो उसमें, उसके बाद आप ये एग्जाम्पल्स पुट कर दो। ठीक है, और अगर करंट अफेयर्स में और कुछ आता है जो और भी इनोवेटिव है तो आप वो भी डाल सकते हो। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ट्रिपल पीज जो है ना वो एक्टिवली एनकरेज करे गए हैं इन दी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर इन उत्तर प्रदेश। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो कोलैबोरेट कर रहा है प्राइवेट एंटिटीज के साथ में ताकि वो मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करे, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करे। ये पार्टनरशिप एम करता है इंप्रूव करने के लिए एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज स्पेशली रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में। देन यहाँ पे एम्स का एग्जाम्पल दिया है आपको, एम्स रायबरेली। यहाँ पे देयर इज अ वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी जो कि ट्रिपल पी अरेंजमेंट में बनाई गई है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। एम्स हैज प्रोवाइडेड मच नीडेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, आपको पता है एम्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देता है। ठीक है, इसने हेल्थ केयर फैसिलिटी दी है जो रायबरेली के और सराउंडिंग एरियाज के लोगों को चाहिए थी। देन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU ट्रिपल पी प्रोजेक्ट, ये भी एक ट्रिपल पी प्रोजेक्ट है, एम करता है इंप्रूव करने में क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, मतलब आपको टेक्निकल एजुकेशन देता है अच्छी। उत्तर प्रदेश में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है बाय AKTU एंड UP हायर एजुकेशन काउंसिल। देन मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जाएंगे ट्रिपल पी मॉडल में इन महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस एंड कासगंज। 50 बेडेड एंड 200 बेडेड हॉस्पिटल्स जो है ओपन किए जाएंगे ट्रिपल पी मॉडल में। फॉर दिस मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी इशू करी है। मेडिकल कॉलेजेस जो हैं ट्रिपल पी मॉडल पे ऑलरेडी सेट कर दिए गए हैं। देन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में देखिए, सॉरी फॉर माय मिसप्रोनाउंसिएशन, ओके, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। उत्तर प्रदेश इज होम टू मेनी हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस अट्रैक्शंस। ठीक है, इंक्लूडिंग द ताजमहल, वाराणसी एंड अयोध्या। स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रिपल पी का मॉडल 100 करा है टू डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड इनहांस द ओवरऑल टूरिज्म एक्सपीरियंस।
ट्रिपल पी कोलैबोरेशंस इंस्ट्रूमेंटल है इंप्रूव करने के लिए कनेक्टिविटी को, डेवलप करने के लिए टूरिज्म फैसिलिटीज को, क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को टूरिज्म के सेक्टर में। तो आप देखिए ट्रिपल पी का फायदा टूरिज्म में भी कितना ज्यादा है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव ताजमहल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी कोट कर सकते हो, अच्छा एग्जांपल है। ट्रिपल पी का प्रोजेक्ट है, एम कर रहा है डेवलप करने में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म फैसिलिटीज अराउंड द ताजमहल। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड कि वो जनरेट करेगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। क्रूज सर्विस टू बी स्टार्टेड बिटवीन वाराणसी एंड प्रयागराज ऑन ट्रिपल पी मॉडल, ठीक है, क्रूज सर्विस स्टार्ट की जाएगी ट्रिपल पी मॉडल पे। देन स्किल डेवलपमेंट, UP has prioritized skill development initiatives to increase employability and bridge the skill gap in the state, ठीक है। यूपी ने क्या करा है, स्किल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स को चालू किया है ताकि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाए और जो स्किल गैप है स्टेट में उसको ब्रिज किया जाए। जो गवर्नमेंट है वो पार्टनर कर रही है प्राइवेट कंपनीज के साथ में कि वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को सेटअप करें, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स लाएं, इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम लाएं। ऑब्जेक्टिव जो है इन ट्रिपल पीस का वो है प्रोवाइड करना मार्केट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेट करना एम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। देन IIT कानपुर का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कानपुर प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, स्टैब्लिश करा गया था ट्रिपल पी अरेंजमेंट में बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। IITs जो है हेल्प करते हैं प्रमोट करने में टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कानपुर में एंड स्टेट ऑफ यूपी में। देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ट्रिपल पी मॉडल जो है एक्सप्लोर करा गया था बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री बिजनेस को उत्तर प्रदेश में। देन द गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद द प्राइवेट एंटिटीज ताकि वो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप करें, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज सेटअप करें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ये जो पार्टनरशिप्स हैं एम करते हैं इंक्रीज करने के लिए फार्मर के इनकम को, प्रमोट करेंगे वैल्यू एडिशन, स्ट्रेंथन करेंगे एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन को। देन CM Yogi Adityanath has discussed the suitability of triple P mode in the construction of गौशालास, ठीक है, उन्होंने बोला कि आप गौशालास भी ट्रिपल पी मोड में बनाइए, गौशालास को लिंक करिए नेचुरल फार्मिंग के साथ में, काउ डंग पेंट, CNG एंड CBG के साथ में, ठीक है। विद दिस जो काउशालास है ना वो फाइनेंशियली एम्पावर हो जाएंगे एंड काउ देमसेल्व्स विल बी एबल कि वो अपने एक्सपेंस, अपने मेंटेनेंस और अपकीप का एक्सपेंस जो वो बेयर कर पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से जो एंड प्रोडक्ट जाएगा वो CNG CBG नेचुरल फार्मिंग जैसी चीजों में काम आएगा, तो उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो यहाँ पे काम आएगा इनके एक्सपेंसेस को जो है बेयर करने में। देन पोल्यूशन कंट्रोल, CNG प्लांट सेटअप किए जाएंगे ट्रिपल पी मॉडल में लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर में। प्रिपरेशंस जो है चल रही हैं टू मेक CNG फ्रॉम वेट वेस्ट इन दिस 4 सिटीज, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है ट्रिपल पी का यूपी में, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रिपल पी अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में, और ये चूज करने में मतलब हेल्प करेगा चूज करने में इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को, सॉरी क्लोज करने में, माय मिस्टेक सॉरी, इन द स्टेट एंड इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजंस, ठीक है। बेसिकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप खत्म कर पा रहे हो, ठीक है, क्वालिटी जो है लाइफ का सिटीजंस के लिए वो इंप्रूव कर पा रहे हो, बेटर एफिशिएंसी होगा। ट्रिपल पीज हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड सर्विस डिलीवरी का। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स जो होते हैं ऑफन मोर एफिशिएंट होते हैं देन गवर्नमेंट एजेंसीज। ग्रोथ होगा इनोवेशन में, ट्रिपल पी इनोवेशन को ड्राइव करेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी। दिस इज बिकॉज प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स ऑफन विलिंग होते हैं कि वो रिस्क लेंगे, न्यू थिंग्स को ट्राई करेंगे। फॉलोइंग रिस्क, ट्रिपल पीज एक तो रिस्क को कम करेंगे, ठीक है, फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। दिस इज बिकॉज रिस्क शेयर होते हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर उनको शेयर कर रहे हैं। कंक्लूजन देखिए, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल पी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कंक्लूडिंग लाइन अच्छी हो सकती है। स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है इंप्लीमेंट करने का सक्सेसफुल ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को, ये आप एग्जांपल्स के साथ इस चीज को प्रूव कर सकते हो कि हाँ इन दी पास्ट ऑल्सो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करा गया है। दे कैन हेल्प अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को, एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे, इनोवेशन इंक्रीज करेंगे, रिस्क को कम करेंगे। द गवर्नमेंट इज कमिटेड कि वो इंप्रूव करेगी ट्रिपल पी फ्रेमवर्क को एंड अट्रैक्ट करेगी प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को। एज अ रिजल्ट ट्रिपल पी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेवलपमेंट ऑफ यूपी में इन द ईयर्स टू कम, ठीक है, अब जो ईयर्स आएंगे उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन माइंड मैप पे आ जाइए।
अगेन आप इसमें से समराइज कर लीजिएगा। ट्रिपल बी मॉडल्स लिखे हैं, पहले लिखा है OMT प्राइवेट सेक्टर मेंटेन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक सेक्टर। LDO लीज डेवलप ऑपरेट, ठीक है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर लीज लैंड पे होगा एंड बिल्ड करेगा एसेट को, रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट के लिए, बट पब्लिक सेक्टर इसको ओन करेगा। डिजाइन बिल्ड ऑपरेट DBO प्राइवेट सेक्टर उसको बिल्ड करेगा न्यू एसेट को, रिस्पॉन्सिबल होगा सारे कॉस्ट के लिए, बट पब्लिक सेक्टर ओन करेगा। बिल्ड ओन ऑपरेट प्राइवेट सेक्टर नया एसेट बनाएगा बट आफ्टर may regulate or sell to the public sector. Then design, build and finance operate private party fully responsible है project के लिए for the duration of concession. BOT build operate transfer प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगा न्यू एसेट को, देन ट्रांसफर करेगा ओनरशिप टू दी पब्लिक सेक्टर, एग्जाम्पल नेशनल हाईवे। ठीक है, ये तो मैं बोलूंगी नोट्स की फॉर्म में दिया, इसको तो एज इट इज रट लो माइंड मैप बना के, ठीक है, इससे बेटर नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल्स डाल लेना इसमें बस। ठीक है, चैप्टर इज ओवर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।